जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। MCQs हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। UPSSC पैट का एग्ज़ाम अभी तो आप लोगों के पास 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो लास्ट टाइम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप आसानी से जल्दी से जो कम समय में आप तैयार कर सकते हैं, उस टाइप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन है और सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं UPSSC पैट में, दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, जस्ता। यानी जिंक जो होता है, गैल्वेनीकरण से जो है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सिरका जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये क्या? एसिटिक एसिड। सिरके को क्या कहा जाता है? जो हमारे किचन में यूज होता है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। इसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली मतलब लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसे? लाफिंग गैस। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गैस, बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मीथेन जो है इन सभी का प्रमुख घटक जो है होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो हैं अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के प्रमुख घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? NaHCO3। ये इसका फॉर्मूला है। जो बेकिंग सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, उसका रासायनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं, ऊपर आ गया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गैल्वेनीकरण की क्रिया ये कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा भंडारण बैटरी यानी लेड स्टोरेज सेल्स में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। तो जो बैटरीज होती हैं उनमें क्या यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो दोस्तों कौन सा? ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली एक्रिया गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये दोस्तों हीलियम। ऑक्सीजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिला के जो गोताखोरों के लिए जो सिलेंडर में भरी जाती है, वो हीलियम के साथ मिक्स की जाती है ऑक्सीजन। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसकी अधिकता से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें जो लीकेज हुआ था कौन सी गैस का हुआ था? ये था दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस की घटना हुई थी लीकेज की, वो इसके कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व जो परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टर में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। क्या फॉर्मूला इसका क्या है? बयान में U-235 ये यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लराजिया एक्वारेजिया आयतन के अनुसार 1:3 के रेशो के अनुपात में कितना मिश्रण है? तो दोस्तों ये है कौन कौन से एसिड इसमें मिक्स किए जाते हैं। इसमें होता है सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 के रेशो में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है? सांद्र यानी कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट HCl 1:3 के रेशो में जो यूज होते हैं, तो उससे क्या बनता है? एक्वारेजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक या फिर उसमें यूज की जाती है आग बुझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल किसकी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों पीतल किससे मिलकर बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जस्ता और तांबा, यानी Zn प्लस Cu को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है पीतल यानी ब्रास। क्या बनता है? ब्रास। ये आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में एक्रिया गैस जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, कौन सी है? तो दोस्तों ये गैस है आपकी आर्गन। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्गन गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टेरिलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्या होता है? ये है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो पेंसिल होती है जिसे हम बच्चे लिखते हैं, जो पेंसिल होती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होता है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है। कार्बन का एलोट्रोप क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट। और क्या है? डायमंड। डायमंड इन दोनों कार्बन के क्या है? एलोट्रोप हैं यानी अप्रूप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का जो उच्चतम प्रतिशत यानी 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों ये कोयले का जो होता है कौन सा रूप है? इसे क्या बोलते हैं? यह एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लिग्नाइट होता है वो लो क्वालिटी का कोयला होता है, तो उसमें जो है दोस्तों लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कम होती है। जो एंथ्रेसाइट है इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसे कि अच्छी क्वालिटी का कोयला बोला जाता है, माना जाता है। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है या कौन सी अच्छी
उसका कोयला है, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों में, क्या टिक करना है, एंथ्रेसाइट। जो लिग्नाइट है वो डाउन क्वालिटी का कोयले की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? तो क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, ठोस अवस्था में से क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकता है? तो दोस्तों ये है लेड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वातावरण में लेड की अधिक मात्रा होने से क्या है, मानसिक रोग लोगों को हो जाते हैं और कैंसर का भी कारण ये बन जाता है। तो ये है लेड, इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर को कठोर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? दोस्तों इसमें क्या है, रबर के में क्या मिलाया जाता है, गंधक। वल्केनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, रबर को कठोर बनाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या फॉर्मूला ऊपर बताया था मैंने दोस्तों, NaHCO3। ये क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो इन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इनका नाम है डाल्टन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डाल्टन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं बोरान। ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 सही करेक्ट आंसर होगा, बोरान और कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है ऑक्जेलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। वाटर हीटर के लिए कौन सा यूज होता है, वाटर हीटर या किसी भी टाइप का हीटर हो तो उसमें क्या है, नाइक्रोम की कोयल यूज होती है। और जबकि आपसे अगर पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब में तो होता है दोस्तों, वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन उसमें यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है तांबा यानी कि कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो दोस्तों ये है पारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, चांदी। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है?
तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है, जबकि लाल फास्फोरस को किसके अंदर रखा जाता है? ये तेल के अंदर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये है नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच एक डैश है, तो क्या है दोस्तों? कांच एक अतिशीतित द्रव है। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण यानी हीटिंग द्वारा निर्मित होता है? तो ये होता है किसके द्वारा दोस्तों? जिप्सम के, यह जिप्सम नमक के हीटिंग यानी निर्जलीकरण के द्वारा बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल अवस्था में परिवर्तन किए बिना ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं उदरपातन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, उदरपातन यानी सब्लिमेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं दोस्तों, क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन तत्वों या रासायनिक यौगिकों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है ओस्मियम का। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन यानी अमलगम बनाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है पारा। पारे के साथ कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी धातु अगर मिलकर रिएक्शन करती है तो उससे क्या बनता है? उसी धातु का अमलगम बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा अभिकर्मक कौन सा है जो सोने और प्लेटिनम का विघटन कर सकता है? तो दोस्तों ऊपर आया था ये क्वेश्चन इसका, ये है एक्वारेजिया। ऑप्शन नंबर 4 किससे बनता है? नाइट्रिक एसिड प्लस HCl। इससे मिलकर क्या बनता है दोस्तों? HCl। इससे मिलकर बनता है एक्वारेजिया। ये 1:3 के रेशो में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ये फार्मिक एसिड। ये चींटी और बिच्छू दोनों के डंक में पाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यदि बिच्छू का पूछा जाता है तो बिच्छू के डंक में भी कौन सा होता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका यानी 3 इसका करेक्ट आंसर है, फास्फोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर ये है हीरा यानी डायमंड। डायमंड जो कार्बन का सबसे कठोर क्या है? एलोट्रोप यानी कि अपरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये बनता है क्रोमियम, कार्बन, निकल और लोहे को मिलाकर। कौन सा क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लौह अयस्क में लौह तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो ये है कौन सा दोस्तों? हेमेटाइट। हेमेटाइट में सर्वाधिक मात्रा लोहे की पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है पिटमा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व पृथ्वी की परत में सबसे अधिक अनुकूल है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, यह है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल गैस किसका संयोजन है? तो दोस्तों यह है कार्बन और हाइड्रोजन का, CO+H2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किसके कारण केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 3 थोरियम। केरल के तट पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? थोरियम उपस्थित है, जो कि एक रेडियोधर्मी तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्या है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसे बोलते हैं वल्केनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापना में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये है अन्य हाइड्रेट बनाने के लिए जल योजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरिन का सामान्य नाम क्या है? तो एस्पिरिन का सामान्य नाम है दोस्तों एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयुक्त आंसू गैस में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों इसमें शामिल होता है क्लोरोपिक्रिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, जो आमतौर पर टूटी हुई हड्डियों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो वॉशिंग सोडा को बोलो क्या क्या बोला जाता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा Na2CO3। ये क्या? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरित चूना या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? दोस्तों ये है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ये है बुझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित कर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील है। कौन सी? हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डियों या बोन एश और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ये है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। यह है कोलतार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। यह है एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील इमल्सन बनाने में किस हैलाइड का उपयोग किया जाता है? तो ये होती है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम रेन मेकिंग या क्लाउड सीडिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाले रसायन क्या हैं? तो दोस्तों ये हैं सिल्वर आयोडाइड। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये है सिल्वर आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों इस विधि को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह है पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आप क्या डिफरेंस समझते हो?
भौतिक परिवर्तन वो होता है, जैसे ये है पानी का भाप में बदलना, तो क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पानी से भाप में बदला जाएगा और भाप से क्या फिर पानी बना सकते हैं हम। वो अपनी प्राथमिक स्थिति में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, वो पुनः अपनी प्राथमिक स्थिति में नहीं आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फलों जैसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उच्च संपीड्यता ठोस की विशेषता नहीं है, बाकी सभी ठोस की विशेषता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सीटोनियम नामक पदार्थ के नए रूप की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या नाम है इनका, बर्ट्रांड हेल्परिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पीकरण का अर्थ क्या है? वाष्पीकरण का अर्थ है दोस्तों तरल का वाष्प में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इनका नाम है दोस्तों जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन बम का, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 8। 2n² जो इसका फॉर्मूला होता है, यदि हम कोई सा भी कोष है, एल क्या होता है KLMN, तो एल क्या सेकेंड नंबर का कोष होता है 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 × 4 = 8। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक हैं? दोस्तों ये हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। जो ट्राइटियम होता है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव जो गुण है वो प्रदर्शित करता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम अंततः किस एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है? तो दोस्तों जब यूरेनियम का विखंडन होता है, तो अंतिम बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, जो लास्ट में पदार्थ बन के आता है वो कौन सा होता है, लेड यानी कि सीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टरों में होने वाली मूल प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1 विखंडन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कण यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है? तो दोस्तों ये है न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों ये है परमाणु संलयन। परमाणु संलयन जो है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है, दोस्तों कौन सा? ये है U-235। ये परमाणु रिएक्टरों में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसके द्वारा या किसने प्रकाशित की थी? तो दोस्तों इनका नाम है दिमित्री मेंडेलीव। दिमित्री मेंडेलीव ने सबसे पहली जो है आवर्त सारणी जो प्रकाशित की थी। और जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी, तो दोस्तों उसके निर्माता कौन है? उनका नाम है मोजले। आप लोगों को याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? मोजले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? दोस्तों ये है Ag। Ag जो है चांदी का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में टिन का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों ये है Sn। टिन को Sn से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक ऑक्सीजन के एक अणु में कितने? 2 परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तत्वों की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त कितने हैं दोस्तों आवर्त सारणी में? ये हैं 7। और आपसे पूछेगा समूह कितने हैं? आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह हैं। ये आप लोगों को याद रखना। और जो 18 नंबर समूह है उसमें क्या आता है? उसमें अक्रिय गैसें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ये है फ्लोरीन। आप लोगों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।